हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहली वीडियो में मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन के राज्य और उनकी सामाजिक स्थिति में कुछ पॉइंट्स उनके बारे में बताया था। तो आज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो वो है उत्तर वैदिक धार्मिक तथा दार्शनिक विचार, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी वेद व उनके ब्राह्मण, वेद वे व उनके पुरोहित। उत्तर वैदिक का फिर हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य व वैदिक शब्दावली। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा उत्तर वैदिक का धार्मिक तथा दार्शनिक विचार के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि इस काल में जो इंद्र और जो वरुण भगवान थे, उनकी जो प्रतिष्ठा यानी कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई थी, तथा उनका जो प्रमुख देवता के रूप में ना प्रजापति स्थापित हो गए थे। विष्णु और रुद्र भी महत्वपूर्ण हो गए थे। इस प्रकार गुप्त काल में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा विकसित हुई, उसका बीज यहीं तैयार हो गया था। वरुण अब मात्र एक समुद्र के देवता हो गए थे। पूषण अब शूद्रों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। उसी प्रकार अश्विन को अब कृषि की रक्षा करने वाला देवता बता दिया गया था। उसी तरह जो सविता देव थे, वह नए मकान बनाने वाले देवता के रूप में माने जाने लगे। अथर्ववेद में लोक धर्म की चर्चा भी मिलती है। अथर्ववेद में ना, तो उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना की जगह यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए थे। यज्ञ में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी थी और जादुई शक्तियाँ थी, यानी कि जो जादू टोना था उस पर विश्वास किया जाने लगा था। तो विश्वास किया जाने लगा था। सही मंत्र और उच्चारण ब्राह्मण ही जानते थे, किस तरह मंत्र का उच्चारण करता, उसकी जो ज़्यादा नॉलेज थी वो ब्राह्मणों को ही थी। इसलिए ब्राह्मण की जो महत्व, उनकी जो जैसे जो ब्राह्मण थे उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को चारों दिशाएं दान में देनी थी, पर मुखी भूमिदान की प्रथा अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। उपनिषद में मोक्ष की परिकल्पना रखी गई है और इसके लिए ज्ञान पर बल दिया गया है। इस काल को ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों का रचना काल माना जाता है। इस काल का मतलब क्या है कि इस काल का मतलब है कि जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो काल को ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद का रचना काल माना जाता है। अब जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई थी। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इस काल में जो ब्रह्म की अवधारणा हुई थी, तो ब्रह्म का मतलब क्या था कि ब्रह्म का अर्थ होता है कि सत्य, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति व विनाश व का कारण ब्रह्म ही है। यह संसार का मूल तत्व है और संसार की अभिव्यक्ति है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वेद व उनके ब्राह्मण, कि जो वेद है फिर उनके कौन कौन से उनके ब्राह्मण हैं। तो जो वेद, पहले हमारे जो चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय तथा कौशितकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आपको पड़ेगा। उसके बाद है सामवेद। सामवेद की जो ब्राह्मण है वो है पंचविश एवं जैमिनीय। जो यजुर्वेद है उनके जो ब्राह्मण है वह है शतपथ एवं तैत्तिरीय, व अथर्ववेद का ब्राह्मण है गौपथ। अब मैं आपको बताऊंगी वेद एवं उनके पुरोहित। जो वेद उसके पुरोहित, जो ऋग्वेद है उनके जो पुरोहित है वो होता का अर्थ होता है कि उच्चारण। सामवेद का जो पुरोहित है वह है उद्गात्रा यानी कि गायन। यजुर्वेद का है अरवह्यु यानी कि कर्मकांड। अथर्ववेद का अर्थ है जो कि यज्ञ का निरीक्षण करने वाला यानी कि ब्रह्म। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन का जो कैसे उनका इकोनॉमी यानी कि उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो इस काल में पशुपालन की जगह कृषि मुख्य देश में स्थापित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद एवं शतपथ ब्राह्मण में कृषि से जुड़ी गतिविधियों की चर्चा मिलती है। किससे? हमारे को अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण में हमारे को थोड़ी सी आर्थिक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा जुताई की चर्चा मिलती है। किस तरह से उसने जो बैल था उसने खेत को जोता होगा, इसकी जानकारी हमारे को कहाँ मिलती है? तो काठक संहिता में। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए साधन के रूप में वर्णाकूप तथा कुलिया का उल्लेख मिलता है। खाद के रूप में गोबर का प्रयोग होता था। छांदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष अकाल का भी वर्णन हमारे को मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया है कि अन्न ही जान है, इसी अन्न में सभी प्राणी हुए हैं। अथर्ववेद का कथन है कि सर्वप्रथम पृथ्वी सेन ने कृषि पर बल दिया था। गेहूं एवं चावल भी जौ के अतिरिक्त महत्वपूर्ण फसल मानी गई है। जो यजुर्वेद है ना, उसमें जो चावल है जिसे हम खाते हैं उसकी 5 किस्में हमारे को प्राप्त हुई है। किसकी? चावल की।
5 किस्में प्राप्त हुई हैं। तो वो है जैसे कि एक है हमारा महाब्रीही, एक है कृष्ण भी, एक है शुक्ल भी, एक है आसु, एक है धान्य व हायन। वैसे अथर्ववेद में चावल की 2 टाइप्स मिलती है, एक होती है ब्रीही, एक है तंदुल। अंतर्जी खेड़ा एवं हस्तिनापुर से चावल के अवशेष मिले हैं। वाजसनेयी संहिता में गेहूं के लिए गोधूम शब्द आया है। तो पूछ सकते हैं कि जो हमारा चावल है उसके लिए कौन सा एक नया शब्द आया, तो उसको बोलते हैं हम गोधूम, है ना। इसको ध्यान देना योग्य है। उसके बाद हम पढ़ते थोड़ा सा पशुपालन के बारे में। पशुपालन भी एक मुख्य पेशा बन चुका था लोगों का। अथर्ववेद में एक जगह हमें गाय, बैल, घोड़ों की प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई दिखाई गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, इसका मांस नहीं खाना चाहिए। अथर्ववेद का एक लंबा मंत्र इसी को ही दर्शाता है कि गाय को पूज्य माना गया है, वो माना जाएगा, और गाय की हत्या जो भी करेगा उसे मृत्युदंड भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ हाथियों को रखा जाता था, हाथियों को पाला जाता था। कहाँ पर? हमारे उत्तर वैदिक काल में। तो उनकी देखभाल भी करना एक व्यवसाय ही था, जिसे हस्तिप कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में सुकर का अर्थ है सुअर की चर्चा भी मिलती है कि पिग। अथर्ववेद में कैवट का मतलब था कि जो मछुआर जो कि मछली पकड़ते हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा शिल्प के बारे में। तो शिल्प में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। वाजसनेयी संहिता में कुछ शिल्प विकसित हुए हैं, जैसे मत्स्य पालन, कुलगालगिरी यानी कि कुंभगिरी, धोबीगिरी भी महत्वपूर्ण है या उल्लेखनीय है। जहाँ पर चांदी का उल्लेख नहीं मिलता, जिसे हम क्या कहते हैं? रजत अथर्ववेद में हुआ है। पहली बार रजत यानी चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। वाजसनेयी संहिता में लोहे के लिए श्याम अयस्क व जैमिनी ब्राह्मण में कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। कपास का अर्थ क्या है? जैसे कॉटन, जिसे हम आजकल जो हम कॉटन यूज़ करते हैं, तो उसका उल्लेख नहीं हुआ है। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। और कढ़ाई करने वाली स्त्री को पेशकारी कहा जाता था। अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो जो व्यापार और वाणिज्य में पढ़ते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे कि हम किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना, तो उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय, है ना। तो इसमें यह प्रचलित थी। हालांकि कुछ सिक्के की चर्चा भी मिलती है। सिक्कों के रूप में जैसे हमारे को मिलता है निशक, शतमान, कृष्ण का उपयोग हुआ है। निशक और शतमान 320 रत्ती का होता था। वैसे ही कई प्रकार के सिक्के मिले हमारे को। अब ये इंपॉर्टेंट बताऊंगी मैं। रत्तिका तथा गुंजा ये तोल की इकाई थी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा वैदिक शब्दावली के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या था और क्या चीज़ है वैदिक शब्दावली, है ना। जैसे कि इसमें हम सर पढ़ेंगे इसकी प्राचीन नाम, कि उसका ओल्ड नेम क्या था, कि अब उसका न्यू नेम क्या बन चुका है। तो जो प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नेम। तो जो उर्वरा है उसका प्राचीन नाम था उर्वरा, उसका जो आधुनिक नाम है वो जुते हुए खेत। वैसे ही लागल जो कि हल, वृक यानी कि बैल, करीश या शकृत यानी कि गोबर की खाद, सीता यानी कि हल की रेखा, अवत यानी कि कूप या कुआं, किवाश हलवाहो, उदर अनाज नापने का पात्र, व पर्जन्य यानी कि बादल। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा लोहा प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, यानी कि जो लोहा वगैरह था वो कैसा था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारत में लोहा प्रौद्योगिकी की शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के एटा जिले के अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत में लोहा उपकरण का प्रमाण हमारे को कहाँ मिलता है? इसकी अहिछत्र में मिलता है, हस्तिनापुर में मिलता है, आलमगीरपुर में मिलता है, मथुरा, रोपड़ व श्रावस्ती व कांपिल्य से मिलता है। लोहा प्रौद्योगिकी ने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया था। तो जैसा कि आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट में करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक यू।